पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे जय भैया राजविद्याश्रम पहुंच गए हैं। वो जब तक पकड़े नहीं जाते धर्मवीर को अपना निशाना बनाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे। धर्मवीर जय भैया को कभी कामयाब नहीं होने देंगे भैया। और अभी तक तो उन दोनों को जय भैया की सारी सच्चाई भी पता चल गई होगी। जय भैया उन दोनों को छू भी नहीं सकते। उनकी रक्षा करने के लिए हमारे भगवान तो है ना, बस उन पर भरोसा रखिए। कब तक, आखिर कब तक तुम दोनों इसी तरह भागते रहोगे? तुम दोनों का सच हमारे सामने आ चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमें माफ कर दो। सिंहासन के लालच में हम अंधे हो गए थे, पर अब पछतावा हो रहा है। माफ कर दो बेटा। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने सगे भाई की तरह माना। बस एक बार गलती हो गई मेरे से। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माफ कर दें? क्यों जाए चाचा? आपने तो हम पर लगाए हुए झूठे इल्जाम को भी माफ नहीं होने दिया, और अब आप चाहते हैं कि हम आपको माफ कर दें? हमारा तो जी चाह रहा है कि हम आपको अभी इसी वक्त अपने हाथों से खत्म कर दें, क्योंकि आप सिर्फ हमारे ही नहीं पूरे आर्य नगर के दोषी हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको पिताजी के सामने ले जाकर खड़ा करेंगे ताकि वो आप दोनों को पूरे आर्य नगर के सामने सजा दे सके। कोई फायदा नहीं, वो दोनों मर चुके होंगे। तुम ठीक कह रहे हो वीर, पर हमें सबसे पहले पिताजी को खबर भेजनी होगी ताकि वो उन दोनों की मौत के शोक समारोह करें। हाँ? कम से कम अभी तो ऐसी बातें मत करो। जय चाचा और अग्नि, ये दोनों पिताजी के सबसे बड़े दुश्मन थे। तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा धर्म। अब वो सारी बातें भूल जाओ वीर और आगे बढ़ो। नहीं भूल सकता मैं धर्म। मैं नहीं भूल सकती कि जो महाराज ने तुम्हारे साथ किया, मैं नहीं भूल सकता वो।
कल रात तुम कहीं बाहर गई थी ना? बताओ ना, कहाँ गई थी? तुम बताओगी या मैं गुरुमा से पूछने को कहूँ? तुम क्या करोगी जानकर? बस जानना चाहती हूँ, तुम जो ये पहले दिन से अजीब सी हरकतें करती आई हो, आखिर चक्कर क्या है? अनन्या के मामलों में अगर इतनी दिलचस्पी है तो सुनो। कल रात अनन्या अपने तलवार के एक ही वार से दुश्मन को खत्म करने का अभ्यास कर रही थी। बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उनकी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े करना भी सीख रही थी और उसके साथ साथ खंजर से उनकी आंखों को बाहर निकालना भी सीख रही थी। और अगर तुम्हें चाहती हो कि अपना अगला अभ्यास मैं तुम पर न करूं, तो अपना ये मुंह बंद रखना। मैं तुम सब की तैयारी से बहुत खुश हूं और इसी उपलक्ष्य आज रात मैंने तुम सब के लिए एक खास आयोजन किया है। आज रात तुम सब नदी के तट पर स्थित देवी मां के मंदिर में नृत्य प्रदर्शन करोगे। बाबा ठीक कहते हैं, शेरा को सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और इससे पहले कि कोई शेरा पर शक करे, आज रात शेरा को उस खुफिया कमरे से खजाने को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। रुक जाइए। अपना सामान उठाइए और अपने महल वापस चले जाइए यहां से। पर गुरुजी, हम मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। जो विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान करना नहीं जानते, उनके लिए आश्रम में कोई जगह नहीं है। पर गुरुजी, हम दोनों का वहां जाना बहुत जरूरी था। पर हमारे मना करने के बाद आपको नहीं जाना चाहिए था। बात बहुत गंभीर थी गुरुजी, आप एक बार सुन तो लीजिए कि हुआ क्या था। अपनी पढ़ाई से बचने के लिए आप क्या बहाने बनाएंगे, उसमें कोई रुचि नहीं है हमें। आप इतना तो जानते ही हैं कि आज सुबह सुबह हमारे लिए महाराज ने एक संदेश भेजा था। ध्यान से भी पढ़ लीजिए, फिर शायद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैंने जयवर्धन मामा को आश्रम के बाहर देखा था। वो यहाँ अपने बेटे अग्नि को भगाने के लिए आए थे और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब आपने खतरों को पहचानने की बात की थी। अगर उस वक्त रुककर हम आपको सब कुछ सच सच बताते तो फिर शायद वो दोनों हमारे हाथों से निकल जाते। हमने जो कुछ भी किया अपने राज्य के हित के लिए किया। यह हमारा कर्तव्य था। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हम दोनों गलत हैं या फिर हमें सजा मिलनी चाहिए, तो हम सजा के लिए तैयार हैं। चलो धर्म। रुकिए, हमें इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों आश्रम में अपने कमरे में जाइए। अरे धर्म,
क्या लिख रहे हो? कविता? नहीं, हम अपने पिताजी को संदेश भेज रहे हैं। संदेश? उन्हें कितना गर्व होगा ना तुम पर। धर्म, तुम एक आदर्श बेटे हो, उनके हर सपने को पूरा कर रहे हो। वो तो पता नहीं, पर कोशिश करते रहते हैं। धर्म, मैं भी तुम्हारी तरह अपने पिताजी को खुश करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तलवारबाजी पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है विशाल। पर धर्म, पता नहीं क्यों ये सब करके मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। शायद तुम अपने पिताजी को खुश करने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो। तुम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, मैं चलता हूँ। सच सुन के अच्छा नहीं लगा? तुम्हें हो क्या गया वीर? तुम बात बात पे पिताजी के बारे में कोई ना कोई बात करते ही रहते हो। और कब तक तुम उस बात को अपने हाथ में लेके बैठे रहोगे? ऐसे तो तुम्हारा जख्म कभी नहीं भरेगा। वो तो वैसे भी कभी नहीं भरेंगे। आज के बाद हम दोनों इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि पिताजी की वजह से हम दोनों के बीच में कोई तनाव पैदा हो। वो हो गया है धर्म। यही तो चाहिए था मुझे। अब इन दोनों के बीच दरार पैदा करने के लिए इसी आग में घी डालूंगा मैं। अब ये फिर से कहाँ जा रही है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। इसमें तो ताला लगा है, अब इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? बड़ी आई थी मुझ पर तलवार चलाने, अब देखती हूँ कि गुरु मासी ये कैसे बचती है। आज ही इसे ये कला भवन से निकलवा न दिया तो मेरा नाम भी अंतरा नहीं। बहुत अच्छे वीर, जोर लगा के वीर। तुम तो ऐसे खेल रहे हो जैसे ये रस्से नहीं, आर्यनगर का सिंहासन हो। अब मुकाबला तो मुकाबला होता है ना, चाहे वो उस छोटे से खेल का हो या फिर आर्यनगर के सिंहासन का। तुम्हारी
और मेरी सोच में सिर्फ ये एक फर्क है कि तुम जीतने के लिए खेलते हो और मैं हमेशा खेलने के लिए खेलता हूँ। आज रात हम आप सबको नदी के तट पर स्थित मंदिर में ले जाएंगे। मौकों और खतरों का आगे का पाठ वहीं पर होगा। राजकुमार वीर, अपने लक्ष्य को पाने के लिए यदि किसी नियम को तोड़ने की जरूरत हो तो क्या करना चाहिए? यही सवाल था ना आपका? तो उस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। यदि आपका लक्ष्य सचमुच इतना जरूरी है तो नियम तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। महाराज, राजकुमार धर्म ने आपके लिए संदेशा भेजा है। क्या बात है भैया? धर्म ने क्या लिखा है? जय भैया हमारे सिपाहियों की हत्या करके अग्नि को भगा कर ले जा रहे थे। धर्म और वीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में जय भैया और अग्नि खाई से नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में हम दोनों की मृत्यु हो गई। जो सजा हम उन्हें नहीं दे पाए वो सजा ईश्वर ने उन्हें दे दी। उनके लिए यही सजा उचित थी महाराज। बस एक ही अफसोस है कि उनको सबके सामने सजा नहीं मिली। वो हमारे कसूरवार थे, पर ये मत भूलिए जो हमारे भाई थे। हमने अग्नि को हमेशा अपने बेटे जैसा माना। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। ओम भूर्भुवस्वां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।